जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 185 तक का पाठ किया था। भरत जी कह रहे हैं कि कैकेयी के पुत्र के लायक तो जो कुछ योग्य था मुझे विधाता ने सब कुछ दिया, लेकिन दशरथ जी का पुत्र और राम का अनुज व्यर्थ ही बना दिया। उस पर से आप सभी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं। आप राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, लेकिन मैं किस किस को उत्तर दूं, किस किस प्रकार से उत्तर दूं। मेरी तो कुमाता कैकेयी छोड़कर कोई कह ही नहीं सकता कि यह काम अच्छा किया गया, मेरे और मेरी माता को छोड़कर। जो सबका जिसमें हानि है, जिसमें सबकी हानि है, उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का कोई दोष नहीं है इसमें। आप लोग जो कुछ कह रहे हैं सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के अधीन हैं। श्री राम की माता कौशल्या का मुझ पर बहुत ज्यादा स्नेह है, इसलिए मेरी दीनता देखकर प्रेमवश मुझे सिंहासन ग्रहण करने को कह रही हैं। गुरु जी हमारे ज्ञान के समुद्र हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सच कहा गया है कि जब विधाता विपरीत हो तो सब कुछ विपरीत होता है। श्री सीताराम जी को छोड़कर इस जगत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इसमें मेरी सम्मति नहीं है, मेरी सहमति नहीं है। और मैं सुनूंगा, सुखपूर्वक सुनूंगा, सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है तो अंत में कीचड़ होना स्वाभाविक ही है। मुझे यह विश्व भला कहे बुरा कहे, परलोक का कोई सोच मुझे नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। बस एक ही बात का दुख है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। अरे जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिसने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगा लिया। मैं अपनी दारुण दीनता आप सभी को सिर झुकाकर कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा, मेरे हृदय को शीतलता नहीं प्राप्त होगी। मैं बुरा भी हूं, अपराधी भी हूं, फिर भी शरण में आने पर श्री राम मुझे क्षमा करेंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। आप सभी पंचलोक मेरा कल्याण इसी में मानकर मुझे सुंदर वाणी से आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। भरत के ये वचन सबको प्यारे लगे। वे लगा ऐसे जैसे सब जो श्री राम वियोग के भीषण विष के मारे हुए थे, अचानक से बीज मंत्र सुनकर जाग गए। सभी भरत जी की सराहना करके कहते हैं कि तुम श्री राम के प्रेम की मूर्ति हो, तुम प्राणों के समान श्री राम को प्रिय हो। जो कोई माता की कुटिलता में तुम्हारी सम्मति कहेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में वास करेगा। इस प्रकार श्री राम के पास जाने का निर्णय हुआ। प्रातः काल ही चलना है। सभी मुनि वशिष्ठ जी को और भरत जी की वंदना करके अपने अपने घर चले। हर घर लोग तैयारी करने लगे। जिसे भी कहा जाता है तुम
कि तुम घर की रखवाली के लिए रह जाओ, लगता है जैसे उसकी गर्दन मारी गई। कोई कह रहे हैं कि किसी को रहने के लिए कहो ही मत, वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई सब जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में सहर्ष सहायता न करे, मदद न करे। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 185। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखा, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पदा, करे न सहस सहाय। दोहा संख्या 185। आगे, घर घर साजहि बाहन नाना, हर सुहृदय पर बात पयाना, भरत जाय घर किन्न विचारू, नगर बाज घर गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोड़ी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सारे पापों में शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई, अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से डिगे नहीं थे। कही सब मरम धर्म बल भाखा, जो जही लायक सोते ही राखा, करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। भरत जी ने उन सबको उनको सारा भेद बताकर समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सारी व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान, कहो बना बन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त जाना, उन्हें दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने और सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निसी भयो बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहो लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह किन्न पयाना, शिविका सुभग न जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी,
सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करिनी चले तकी बारी। बनुसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया दे जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के वश में हुए, यानी दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सारे सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ो रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चली सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के लायक पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिरधरि प्रथम चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास हुआ मुकाम करके और दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। आहार फल असन का, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग वेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब इशादा। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब यह समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जियन होती कुटिलाई, तो कतलिन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम ही मारी, करहु अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति उर्वानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब यानी पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काचरज भरत अस करहि, नहीं विष बेली अमीय फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती, यानी विष की बेलों में कभी अमृत फल नहीं लगते। अस विचारी गो ज्ञाति सना, कहूं सजग सब हो। हथवा सौ बोरहु तरनी, कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर गुण निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो, कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो।
तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरय के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, यानी भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा, मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरन पुंजी सुर सरी तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा, भरत भाई नृपु मैं जन नीचू, बड़े भाग सिपाही अमीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम के भाई हैं, श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहूं रनरारी, जस धवलिहूं भुवन दस चारी, तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूं हाथ मुद मोदक मोड़े। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और चौदहों लोकों में अपने यश से उज्जवल कर दूंगा, 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाओ, सुमिरी राम राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाओ। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। जय सिया राम। दोहा संख्या 190। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।